दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एसएससी जीडी और यूपीपी वाले जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आ जाइए, आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बोध गया में। उसके बाद आ जाते हैं भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, वो थी जो रजिया सुल्तान। ये आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी, ठीक है, और इनके भाई कितने थे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उसके बाद आ जाते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। उसके बाद आ जाते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो ये भारत की मुख्य मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और जो पूर्वी है वो किवीथू है। जैसे कि ये देख लीजिए आप सभी लोग, ये इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये दक्षिणतम वाला जो है ये कन्याकुमारी है। और अगर पूछ ले कि जो द्वीपों सहित, जो अंडमान निकोबार द्वीप और भी द्वीपों सहित जो दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है, तो वो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। और जो उत्तरी वाला आ जाएगा, उत्तरी अगर पूछेगा तो उत्तरी में हो जाएगा कन्या कुमारी। उत्तरी में, सॉरी, उत्तरी में क्या बोलते हैं कि आपका हो जाएगा, उत्तरी में मुझे डाउट है, बाकी पूर्व में हो जाएगा किवीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो ये पश्चिम में है ये हो जाएगा गौर माता, गौर माता। और ये शायद केप कैमोरिन है, जो उत्तरी है ये शायद कैमोरिन है। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप सभी लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। आप सभी लोग बताएंगे कि सबसे लास्ट में यानी बाद में कहाँ पे अस्त होता है यानी डूबता है। उसके बाद आ जाएंगे कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है। तो ये इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगती है जिसको मधुमेह हुआ होता है, ठीक है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो ट्यूलिप है, ट्यूलिप, ये कहाँ का है। तो ये है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद लोसर, लोसर कहाँ का है, लोसर है लद्दाख का। उसके बाद लोशांग, लोशांग कहाँ का है, लोशांग, तो लोशांग है सिक्किम का। लोसर और लोशांग में बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। लोसर लद्दाख का है, लोशांग सिक्किम का है। उसके बाद लद्दाख में एक और बहुत फेमस है हेमिस, हेमिस जो त्योहार है ये भी हेमिस लद्दाख का ही है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहा जाता है कि मतलब अगर विटामिन सी की कमी हो तो सबसे ज्यादा आंवला ही खाया जाता है। और विटामिन सी नींबू में भी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। उसके पास आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था सबसे पहले। तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। और चीन किस चीज के लिए फेमस है ये आप सभी लोग बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1929 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड में वापस की थी? तो ये आप सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। और गांधी जी का भी बताइएगा, उन्होंने अपना केसरी ये हिंद की उपाधि कब वापस की थी? उनको भी एक उपाधि मिली थी, उन्होंने भी लौटा दिया था। तो ये आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। उसके बाद आ जाते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे। और एक चीज और ये बता देना चाहते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि जो 1857 ईस्वी के विद्रोह हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? ये इसका मुख्य कारण था चर्बी वाले जो कारतूत थे, जो उसके चमड़े से बनाए गए थे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत की पहली महिला, यहाँ पे महिला हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। उसके बाद वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? ये बताइएगा आप सभी लोग। के बाद आ जाते हैं, भारत में बलों में सशस्त्र सेना कौन है, मतलब सर्वोच्च? तो सभी सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति। उसके बाद आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, पहली महिला थी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद आ जाते हैं कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको में जब ये कमी हो जाए तो गाजर वगैरह ये सब चीजें सर्वाधिक मात्रा में इंसान को खानी चाहिए। और खास करके इंसान को ध्यान रखना चाहिए, आंख ही तो सब कुछ होता है, तो रतौंधी होने ना पाए। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। आंख से बहुत, इस समय सबसे ज्यादा लोग डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा फोन, इन्हीं सब के कारणों से और ज्यादा आंख में प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपना सेहत पहले ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो भी करिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। इस चीज से कनेक्ट कर लीजिएगा, मूल यहाँ है, यहाँ भी मूल, बस शंकर लगा दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। उसके बाद एक पूछा जाता है गिद्धा, गिद्धा ये पंजाब का है। कथकली नृत्य, कथकली नृत्य कहाँ का है? तो ये केरल का है। कथकली और कथक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कथक है ये अपने उत्तर प्रदेश का फेमस है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कथकली और कथक में भी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अभी मैंने आगे बताया ही था, गिद्धा। और गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है पंजाब का। अभी मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था गिद्धा के बारे में, तो देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में ईस्वी में आया था। सबसे पहले ये कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं आए थे, ये लोग बस मसाले वगैरह ये सब चीजें भारत में बहुत ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती थी, जिसको ये लोग ले जा करके अपने देश में बेचते थे, जो इन लोगों को 16 गुना से ज्यादा अधिक मुनाफा मिलता था। इसी लालच में ये लोग भारत से मसाले वगैरह आते थे लेने। लेकिन इसके बाद मतलब जैसे होता नहीं कि एक गया और एक को देख लिया कि ये इतना फायदा कमा रहा है, इतना मुनाफा वहां से ला करके मसाले भारत से यहाँ पे बेच रहा है, तो उसी के पीछे पीछे सारी कंपनियां, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी,
पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद सारी उसके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर दी। और जब यहाँ से ये लोग ले करके गए आए, उनको लगा कि यहाँ वहाँ करने से अच्छा है यहीं के रह जाते हैं। फिर उन्होंने अपना यहाँ पे व्यापारिक केंद्र खोलना स्टार्ट कर दिया, और जिसके फलस्वरूप आप सभी लोगों को पता ही है क्या ही हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने अपनी सत्ता जमा ली। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो अभी मैंने बताया ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये एक पुर्तगाली था जो कि भारत में आया था। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक है। बाकी आप सभी लोगों को कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।